तो दोस्तों, SBS ओरिजिनल्स में आज एक नहीं बल्कि दो मूवीज के रिव्यू हम करेंगे। 11 दिसंबर को रिलीज हुई है दो फिल्म, नेटफ्लिक्स की तोरबाज और Amazon प्राइम की दुर्गामती। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुर्गामती से। अगर आपने 2 साल पहले आई साउथ की फिल्म जिसमें अनुष्का शेट्टी थी, भागमती, अगर ये फिल्म आपने देखी है तो दुर्गामती देखने से पहले सोच लीजिएगा। और अगर आपने भागमती नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दुर्गामती। तो जब दुर्गामती फिल्म की शुरुआत होती है तब आपके सामने आता है ये डिस्क्लेमर। अब जब ये डिस्क्लेमर खुद डाला गया है तो थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन बनता है। दुर्गामती की कहानी भागमती की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। तो दुर्गामती की कहानी भागमती की कहानी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। डायलॉग्स भी सेम टू सेम है, डायलॉग्स तक सेम टू सेम है, स्क्रीन प्ले तक सेम है, स्क्रीन प्ले तक सेम है। अरे व्हाट इज दिस यार, सेम टू सेम। देखा, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस फिल्म में भूमि को देखने के बाद ये कहीं नहीं लग रहा कि ये बॉलीवुड की भूमि पेडनेकर है। ऐसा लग रहा है कि अनुष्का शेट्टी ने बॉलीवुड में भूमि के रूप में जन्म ले लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक वजह है, वो ये कि ऑफिशियल राइट्स जो कि इस फिल्म के मेकर्स ने यूवी क्रिएशन से लिए हैं, और दूसरा इस फिल्म के डायरेक्टर जिनका नाम है अशोक जी अशोक वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने साउथ की फिल्म भागमती डायरेक्ट की थी। और जी अशोक अपनी सेम कहानी लेकर आते हैं बॉलीवुड और आपको देते हैं दुर्गामती। जब फिल्म शुरू होती है तब आपको कहीं ना कहीं अंदाजा आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी फिल्म डब की गई है, यानी कि पहले सारे सीन शूट हुए, उसके बाद एक्टर्स ने जाकर अपनी डबिंग की है। ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है। लेकिन इस फिल्म में आपको ये फर्क देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से इस फिल्म को देखेंगे और सुनेंगे। इसके बाद अगर बात करें एक्टर्स की तो अरशद वारसी बहुत अच्छे हैं, जिशु सेन गुप्ता कमाल के हैं, माही गिल जिन्हें बंगाली बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी भाषा में बंगाली टच डालने की कोशिश की गई है और वो साफ झलकता है। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइनिंग। अब यही सेम चीज आपको फिल्म भागमती में भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी वो फिल्म 2 साल पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म का यानी कि दुर्गामती का सेट अलग से तैयार किया गया है और इस पर पूरी की पूरी मेहनत आपको साफ नजर आती है। तो अब ये फिल्म क्यों देखें, इसका कारण हमने आपको पहले ही बताया था। इस फिल्म को देखिए, तब अगर आपने भागमती नहीं देखी है तो नो डाउट आप थ्रिल होंगे और आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है, अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको वही फिल्म फ्री में मिल रही है तो पेड प्लेटफॉर्म पर आप उसी फिल्म की हिंदी कॉपी क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्म आपको हिंदी डब एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब पर मिल रही है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड तोरबाज की। तोरबाज में संजीव बाबा यानी कि संजय दत्त आपको मेन लीड में नजर आएंगे। संजय दत्त एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो अफगानिस्तान में पहले रह चुका है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी बीवी और बच्चे का देहांत हो चुका है। किसी कारणवश वो फिर से अफगानिस्तान जाता है, वहां के कुछ बच्चों से मिलता है और एक क्रिकेट टीम बनाता है। लेकिन इसी बीच एक टेररिस्ट संजय दत्त का किडनैप करता है और उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबी है। अगर इस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाते तो शायद और भी अच्छा हो सकता था। सड़क 2 के बाद संजय दत्त की ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसको इतना प्रोत्साहन, इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि संजू बाबा को लोग दमदार इमेजेस में देखने के आदी हो चुके हैं, और जब संजय दत्त रोते हैं तो फैंस नहीं रोते बल्कि वो परेशान हो जाते हैं कि संजू बाबा डू सम एक्शन, डोंट डू रोना धोना। गिरीश मलिक ने ये पूरी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के जो सुसाइड बॉम्बर्स बच्चे हैं उनकी कहानी को और उनकी सच्ची कहानी को दर्शकों के सामने पेश करें, लेकिन अफसोस ये कहानी जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई और कहीं न कहीं बोरिंग हो गई। तो नेटफ्लिक्स पर आई तोरबाज को SBS ओरिजिनल्स की तरफ से 5 में से 1.5 स्टार, और Amazon प्राइम पर आई दुर्गामती वैसे तो 5 में से 3 स्टार्स डिजर्व करती है, लेकिन SBS ओरिजिनल्स कॉपी के सख्त खिलाफ है, इसलिए अब इस फिल्म को 5 में से 3 नहीं बल्कि 2.5 स्टार हमारी तरफ से मिलते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसे देखिए, लेकिन अगर आप पहले ही भागमती देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप दुर्गामती में कुछ नया नहीं पाएंगे। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।